केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। वह करनाल के मधुबन में हरियाणा पुलिस अकादमी के एक समारोह में राज्य पुलिस को राष्ट्रीय रंग पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करनाल दौरे से पहले इंटरव्यू में कहा है कि साल 2024 में कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी के साथ आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि बिहार और झारखंड में नक्सलवादी उग्रवाद लगभग समाप्त हो चुका है। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ ही समय में शांति बहाल करने में हम सफल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार भी त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा है कि इस बार बीजेपी का त्रिपुरा में सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा। अमित शाह ने कहा कि हमने बजट अच्छा किया है, हमने हिंसा को समाप्त किया है, नशे के कारोबार को कठोरता से नकेल कसी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द हो गया है। दरअसल उनके चार्टर्ड प्लेन को वाराणसी में उतरने से रोक दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी का दौरा रद्द किया गया। कानपुर देहात में ग्राम समाज की जमीन में से कब्जा हटाने पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के सामने महिला और उसकी बेटी जिंदा जल गई। दोनों को बचाने गया पति भी झुलस गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने अफसरों और पुलिस की गाड़ियों को दौड़ा लिया। इसके बाद सभी ने भागकर अपनी जान बचाई, तो वहीं परिजनों ने पुलिस को शवों को उठाने नहीं दिया। मां बेटी की मौत के बाद मामला बिगड़ गया। परिवार का आरोप है कि अफसरों ने झोपड़ी में आग लगा दी। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बयान देते हुए कहा कि 17 फरवरी को सदन में 2 बिल रखे जाएंगे। 27 फरवरी तक सदन में रहेगा अवकाश। प्रशासन में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 75 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी। रवि प्रकाश मेहराड़ को साइबर क्राइम डीजी लगाया गया। कपासन से अर्चना बुगालिया ने उपखंड अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। उपखंड अधिकारी विनोद कुमार चौधरी के स्थानांतरण हो जाने से खाली पड़े पदों पर सहायक कलेक्टर अर्चना बुगालिया ने पदभार ग्रहण किया। कपासन में स्थानीय बार एसोसिएशन ने एडीजे कोर्ट को स्थायी करने की मांग को लेकर कोर्ट के कार्यों का बहिष्कार किया और कोर्ट के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी करके एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही राज्य बजट की मांग पूरी करने तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने की भी घोषणा की। सुजानगढ़ में स्थानीय बाजार में अवैध रूप से विभिन्न कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन रेस्टोरेंट में अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैफे ने नगर परिषद से भी किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं ले रखी है, ना ही कोई लाइसेंस लिया है। खाजूवाला में खेत में कृषि कार्य करते वक्त डिग्गी में डूबने से युवक की मौत हो गई है। पैर फिसलने से युवक डिग्गी में गिर गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। कपासन में बदमाशों ने सीए के सूने मकान में 3.5 तोले से ज्यादा सोने चांदी के जेवरात, लैपटॉप और 30,000 की नकदी जो है लेकर चोरी कर ली। परिवार के लोग शाम को घर लौटे तब उन्हें वारदात की जानकारी मिली। माउंट आबू में ठंड के बावजूद पर्यटकों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। माउंट आबू के तापमान में आज 1 डिग्री का सुधार हुआ है, तो वहीं गुरु शिखर पर भी तापमान जमाव बिंदु पर रहा। रादौर के छोड़बांस में 2 नशा तस्करों के द्वारा नगरपालिका की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए 2 मकानों को जमीनोजब्त किया गया। रादौर नगरपालिका सचिव हरिओम कंबोज ने बताया है कि 2 अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन दोनों को पहले ही नोटिस देकर अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए गए थे। फरीदाबाद के गांव वजीरपुर के लोग सीवर से भरी समस्याओं से परेशान होकर मंत्री तक शिकायत कर चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में अगर किसी भी मृत्यु हो जाती है तो उसे इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही कहा है कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, चारों तरफ सड़क तालाब जैसे रूप ले चुकी है। न्यूजीलैंड में साइक्लोन गैब्रियल के बाद आज नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ये न्यूजीलैंड के इतिहास में तीसरी बार है कि जब किसी तूफान के चलते आपातकाल लगाया गया हो। चक्रवात गैब्रियल के कारण व्यापक बाढ़ और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान न्यूजीलैंड में तबाही मचा सकता है, जिसे लेकर न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की गई है। आपातकाल की घोषणा नॉर्थलैंड, ऑकलैंड और ताइराविटी, बे ऑफ प्लेंटी, वाइकाटो और हॉक्स बे न्यूजीलैंड के 6 क्षेत्रों में लागू होगी। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप ने खतरनाक तबाही मचाई है। इन दोनों देशों में अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 80,000 के करीब पहुंच चुकी है। मलबे में दबे लोगों को बचाने का अभियान अभी भी जारी है। हालांकि सरियाई बॉर्डर से 3 देशों की आपदा राहत एवं बचाव टीमों को लौटना पड़ गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक ट्रक ने कई राहगीरों को टक्कर मार दी है। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक का पीछा कर रही पुलिस से बचने के दौरान वाहन चालक ने 8 लोगों को टक्कर मार दी।
अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में कैंपस में फायरिंग में 2 लोग की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध आरोपी अभी फरार। लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। एहतियात के तौर पर 30 फायर ट्रक, एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहनों को कैंपस के बाहर तैनात किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में परिवहन कर्मियों की पुलिस से झड़प हो गई है। झड़प के दौरान परिवहन कर्मियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाया। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे से मिले प्लेयर्स। पाकिस्तान क्रिकेटर ने शेयर किया वीडियो। धर्मशाला में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच रद्द होना पड़ा बुरा असर। क्रिकेट प्रेमी हुए निराश। इकोनॉमी भी हुई प्रभावित। 90% तक पहुंच गई थी एडवांस बुकिंग। वुमेन्स प्रीमियर लीग ऑक्शन में स्मृति मंधाना बनी सबसे महंगी खिलाड़ी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति को 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा। 87 खिलाड़ियों पर लगी 59.5 करोड़ की बोली। मैच के दौरान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के फ्लड लाइट्स में आग लग गई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। घटना में किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं। हिमाचल के फास्ट बॉलर रेणुका ठाकुर 1.5 करोड़ में बिकी हैं। आरसीबी ने खिलाड़ी को खरीदा। नीलामी देखकर चहक उठी क्रिकेटर और परिवार खुशी से झूम उठा। शाहरुख खान की जवान में होगी अल्लू अर्जुन की एंट्री। कैमियो रोल में आ सकते हैं नजर। मेकर्स ने सुपरस्टार को किया अप्रोच। बिग बॉस 16 फिनाले के बाद फराह खान ने रखी शानदार पार्टी। प्रेग्नेंट गौहर से प्रियंका तक पहुंचे ग्लैमर अंदाज में। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। तुर्की सीरिया भूकंप पीड़ितों की तकलीफ में दुखी हुई प्रियंका चोपड़ा। वीडियो शेयर कर लगाई मदद की गुहार। नोट लिखकर कहा कि एक हफ्ते बाद विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए दर्द और तकलीफ जारी है। लेट नाइट पार्टी करते हुए पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने शेयर किया तस्वीरें। एक्ट्रेस की तस्वीरों पर भड़के लोग। कहा कि इंडियन मुस्लिम आपसे ज्यादा अच्छे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के रिसेप्शन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुर्ज खलीफा सॉन्ग पर थिरके न्यूली वेड कपल। साथ में दोनों की फैमिली भी थिरकती हुई आई नजर। साड़ी में देखिए अमिताभ बच्चन की नातिन नाव्या नवेली मां श्वेता के साथ आई नजर। फैंस ने मां बेटी के लुक की कर रहे हैं तारीफ। अलविदा के आदिल के वकील ने राखी सावंत पर किया पलटवार। कहा कि राखी इतनी कमजोर नहीं है कि कोई उन्हें मार दे और वह एक शब्द भी ना बोले। जो कुछ भी हुआ है सब प्लानिंग के तहत हुआ। शहनाज गिल के पिंक साड़ी ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट। कैमरे के सामने बेहतरीन दिए पोज। फैंस ने कहा कि आपका कोई जवाब नहीं। ब्लैकलेस लहंगा पहनकर आयुष्मान खुराना ने की पठान से बात। नए ट्विस्ट के साथ एक बार फिर पर्दे पर वापसी आएगी ड्रीम गर्ल पूजा। ड्रीम गर्ल 2 7 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। एक्स वाइफ दलजीत कौर की शादी की खबर सुनकर चौंक गए शालीन भनोट। कहा कि मुझे ये नहीं पता था। पिछले महीने दलजीत कौर ने बिजनेसमैन निखिल पटेल संग अपनी सगाई का किया था ऐलान।